इस सख्त सर्दी के मौसम में आप वीडियो शूट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और यकीन मानिए फिजान भाई आपको सर्दी तो नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन उसको हम महसूस आप ज़रूर कर पा रहे होंगे। तो शहनशाह अकबर की बहन सुल्तान जहां बेगम ने नाराज़गी भरा पैगाम हज़रत शाह साहब के पास भेजा कि आपके इस दमदमा की वजह से हमारे महल में बेपर्दगी होती है। मैं अपनी कैफियत को, अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आपने दमदमा की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़कर वजद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दमदमा की 5 मंजिलें ज़मीन में धंस गईं और ऊपर की 2 मंजिलें बाकी रह गईं। ये शहनशाह अकबर का दौरे हुकूमत था और इस दौर के बड़े बड़े आलिम व फाजिल यहाँ अकामत गुज़ीर थे। शहज़ादा दारा शिको अपनी एक तसनीफ़ सफ़ीनातुल औलिया में लिखता है कि लाहौर एक मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ शहर है। इस जैसा शहर पूरे कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद नहीं है और आजकल ये शहर हज़रत शाह जमाल कादरी सोहरवर्दी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी किसी कदीम तज़किरा में नहीं मिलते। आप और हज़रत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह दोनों हकीकी भाई हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत मौलाना अब्दुल अहद और कहीं इनका नाम अब्दुल्ला भी मिलता है। कहा जाता है कि आपकी पैदाइश कश्मीर में हुई, सियालकोट से इल्म हासिल किया, फिर मदीनातुल औलिया लाहौर तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान और मेरे साथ मौजूद है फैज़ान। और आज हम मौजूद हैं अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे और नफीस वली के दरबार पर। माशरे में जब जहालत और गुमराही जोर पकड़ती है तो अल्लाह पाक रोशनी के मीनार भेजा करते हैं, और उन रोशनी के मीनारों में से एक मीनार हजरत शाह जमाल सोहरवर्दी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आज हम उन्हीं के दरबार पर मौजूद हैं। आज आपके साथ उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और उनकी करामात से आपको आगाह करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ भी कश्मीर से ही है। हाकिम कश्मीर से किसी बात पर नाराज़ होकर सियालकोट चले आए। आपके आबाओ अजदाद में काजी जमालुद्दीन एक नुमाया शख्सियत है जो कि बावकार और दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी इल्मियत और काबिलियत को ज़माना मानता था। आपकी सने विलादत तारीख़ में कहीं दर्ज नहीं है। अगर कई कुतब का मुतालिया किया जाए तो आपको मालूम होगा कि आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक काफ़ी लंबी थी। आपने इब्तदाई इल्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना फरमाई, लेकिन एक दिन वाक़या है कि आप गली में खेल रहे थे कि एक दरवेश कामिल का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने आपको अपने नज़दीक बुलाया और कहा, अच्छे बच्चे अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम खेल कूद में ज़ाया नहीं किया करते। इससे आपने हसूल इल्म की कोशिश शुरू कर दी और फिर एक दीनी मदरसा में दाखिला लिया और वहीं दीन की तालीम हासिल करना शुरू कर दी और इसमें कमाल हासिल किया। आपके भाई हज़रत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह एक ज़बरदस्त आलिम थे और सूफियाना मिजाज के हामिल थे। यही वजह है कि आपको भी औलिया की सिफ़त में शामिल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मौजूद हम दरबार के अहाता के अंदर, और ये दरबार लाहौर के एक बहुत ही पॉश एरिया में वाक़या है जिसको शादमान कहा जाता है। दरबार का अहाता इतना वसी तो नहीं है, लेकिन इसको बहुत खूबसूरती और नफासत से बनाया गया है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जहाँ ये इस वक्त ये दरबार तमीर किया गया है, ये हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर निगरानी में एक दमदमा को तमीर किया गया। और दमदमा एक के लफ्ज़ी मायनी आरज़ी किला के हैं, और ये उनके हयात मुबारका में ही तमीर किया गया। और एक वाक़ये के मुताबिक 5 मंजिलें जो हैं वो इससे ज़मीन में है, और ये उससे जो सबसे ऊपर वाली मंजिल थी ये निज़ार मुबारक उस जगह पर वाक़या है। और इसके बारे में जो आगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपको इसके बारे में बताएंगे। हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की लाहौर आमद 995 हिजरी मुताबिक सने 1587 ईस्वी है। ये शहनशाह अकबर का दौरे हुकूमत था
और इस दौर के बड़े बड़े आलिम व फाजिल यहाँ अकामत गुज़ीर थे। शहज़ादा दारा शिको अपनी एक तसनीफ़ सफ़ीनातुल औलिया में लिखता है कि लाहौर एक मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ शहर है। इस जैसा शहर पूरे कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद नहीं है और आजकल ये शहर औलिया का मरकज़ बना हुआ है और इस वक्त यहाँ बहुत से औलिया कराम और अनगिनत हाफ़िज़े कुरान मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना अहले लाहौर के लिए बहुत इंतशार का दौर था और लोग बादशाह के दीन इलाही की तरफ राग़िब हो रहे थे, तो इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस नज़रिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और लोगों को इबादत और रियाज़त की तरफ माइल किया। चुनाचे आपकी मेहनत से बेशुमार लोग बग़ैर दीनी इम्तियाज़ के आपसे फैज़ याब हुए। हिंदू हों या मुसलमान, सब आपके हलाके आलिया और वली सिफ्त होने की वजह से आपके गर्विदा थे। इसकी वजह से आप हिंदू और मुसलमान दोनों में यकसा तौर पर महबूब समझे जाते थे। नीज़ आपने अशाते दीन के लिए भी बहुत काम किया। इससे हज़ारों लोग आपके हरका इरादत में शामिल हो गए। यूँ तो आपके बहुत से खुलफा थे, लेकिन हज़रत शेख फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और पीर हसन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम बहुत मारूफ़ हैं। हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात मुबारका में एक दमदमा तमीर किया था और आपकी आदत थी कि आप इसी दमदमा में इबादत और रियाज़त फरमाया करते थे। एक दिन आप इसी जगह मसरूफ़ इबादत थे कि आपने फ़खरुद्दीन से कहा कि इसका दरवाज़ा बंद कर दे और हुक्म इलाही से इस हुजरे की छत गिर गई। खुदाम ने चाहा कि आपको बाहर निकाल लें, लेकिन अंदर से आवाज़ आई, जो होना था हो चुका, हमारा पर्दा फाश ना करो और इसी जगह को निशाने कब्र बना दो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। तारीख़ में आपकी तारीख़ विसाल 4 रबीउल सानी 1049 बामुताबिक 4 अगस्त सने 1639 हिजरी मिलती है। और यहाँ पे एक और बात मैं अपनी कैफियत को, अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद मुझे जो रूहानियत महसूस हुई वो बहुत ही कम जगहों पर महसूस होती है। और यहाँ पे सफाई का निज़ाम और जिस नफासत से इस मज़ार शरीफ को तामीर किया गया है, और अगर फिजान भाई आपको दिखा सकें तो ये दरबार के अहाता में ही एक मस्जिद को तामीर किया गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफासत से इसकी तामीर की गई है और इसका गुंबद जो है वो गुंबद हिजरा को देखते हुए तामीर किया गया है और उसी को गुंबद हिजरा की तरह ही उसको सबज रंग किया गया है और बहुत ही खूबसूरत। और इस सख्त सर्दी के मौसम में आप वीडियो शूट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और यकीन पाएँ फिजान भाई आपको सर्दी तो नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन उसको हम महसूस आप ज़रूर कर पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम आपके साथ आप रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामात पेश करेंगे। हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुकूनत के लिए एक 7 मंजिला इमारत जिसको दमदमा कहा जाता था तमीर करवाई। जिस ज़माने में ये दमदमा ज़ेर तमीर था, उसी ज़माने में शहंशाह की बेटी के लिए एक महल की तामीर भी जारी थी। इस वजह से मज़दूरों की कमी थी, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह तय किया कि दिन के वक्त वो महल की तामीर करें और रात को दुगनी उजरत पर दमदमा की तामीर करें। चुनाचे जब 1000 हिजरी में इस दमदमा की तामीर मुकम्मल हुई तो शहंशाह अकबर की बहन सुल्तान जहां बेगम ने नाराज़गी भरा पैगाम हज़रत शाह साहब के पास भेजा कि आपके इस दमदमा की वजह से हमारे महल में बेपर्दगी होती है और इसका कोई मुनासिब हल किया जाए। इसके जवाब में आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह पैगाम भेजा कि हम अपने दमदमा को नीचा किया देते हैं, मगर ये याद रखना कि तुम्हारे इस महल का अनकरीब कोई निशान बाकी ना रहेगा। जब रात हुई तो आपने दमदमा की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़कर वजद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दमदमा की 5 मंजिलें ज़मीन में धंस गईं और ऊपर की 2 मंजिलें बाकी रह गईं, जो कि अब भी मौजूद हैं। जब लोगों ने उनकी ये करामत देखी तो उनके पास लोगों का तांता बन गया, जो आता अपने दिल की मुराद पाता। कहा जाता है कि इन्हीं दिनों में दोहमल खत्री आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, जिसके यहाँ कोई औलाद ना थी। इसने खरबूजे आपकी खिदमत में पेश किए, जिसमें से 2 खरबूजे आपने उसे वापस कर दिए और ख़ुद नमाज में मशगूल हो गए। खत्री समझा कि शायद आपने खरबूजे तराशने को दिए हैं,
इसलिए उसने एक खरबूजे को तराशना शुरू किया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया, ये तूने क्या किया? तुझे ये खरबूजे तराशने को नहीं दिए थे, बल्कि ये 2 फर्जंद थे। अब जो हुआ सो हुआ। अब ये खरबूजा जो साबित तो सही है, घर जाकर अपनी बीवी को खिला दो। हुक्म इलाही से उसके बतन से 2 बेटे पैदा होंगे, मगर इतना फ़र्क ज़रूर होगा कि एक हिंदू होगा और एक मुसलमान होगा। मुसलमान हमारी हिदमत में रहेगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। यक्के बाद दीगरे उस खतरी के बीवी के यहाँ लड़के पैदा हुए। एक लड़का जो मजनून सा था, उसे हजरत की खिदमत में पेश किया गया। आपने उसका नाम शेख फ़खरुद्दीन रखा। फिर शेख फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से औलाद भी हुई और आजकल जो मुजावर हैं इन्हीं के ख़ानदान से हैं। जिन अयाम में आपके दमदमा की तमीर शुरू थी तो एक वाक़या पेश आया। चूँकि मामारों के साथ दमदमा की तमीर रात के वक्त तय पाई थी, तो आधी रात के वक्त चिरागों में तेल ख़त्म हो गया। जब आपको इस बात का इल्म हुआ तो आपने फरमाया कि चिरागों में पानी डाल दें। चुनाचे आपके कहने के मुताबिक ऐसा ही किया गया और फिर अल्लाह की कुदरत से पानी चिरागों में तेल की तरह जलता रहा। आपकी फराख दिली का ये आलम था कि कोई मज़दूर 1 पहर काम करे या 2 पहर, उजरत उसको पूरे पहरों के हिसाब से दी जाती थी। ये होती है औलिया अल्लाह की शान और करामात। इस सब से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान की बका उसकी ज़ात की बंदगी में पोशीदा है और उसी ज़ात का ज़िक्र दिलों को सुकून बख्शता है और उसी की बनाई हुई राह से निजात हासिल की जा सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।